सवाल यह है कि जब मजलिस अबा अब्दुल्ला में आता हूँ इमाम हुसैन की मजलिस में, ये मजलिस मेरे वजूद पे क्या असर छोड़ती है। तो हमने कहा कि मजलिस इमाम हुसैन पहला आयन 10 आयन, पहला आयन आयन अक्ल कि फर्श अज़ा इमाम हुसैन इंसान को अक्लमंद बनाता है। जब अक्लमंद बना तो इसका चुनाव, पिछले साल मैंने अर्ज किया था, इमाम हुसैन फरमाते हैं अक्लमंद की निशानी यह है कि अक्लमंद का पता उसकी सिलेक्शन से चलता है। इंतखाब कि तुमने किसे सिलेक्ट किया अपनी जिंदगी में, दोस्ती के लिए किसे सिलेक्ट किया, शादी करनी थी बीवी या शोहर किसको सिलेक्ट किया, कारोबार करना था किस चीज को सिलेक्ट किया। अक्लमंद का पता उसके सिलेक्शन से, और सिलेक्शन का पता कौन बताएगा? ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन जब जवान आएगा सुनेगा कि मैदान करबला में एक इब्न साद था और उसी करबला में एक होर था। इब्न साद ने चुना शहर की हुकूमत को, काजी शुरै ने चुना माल और दौलत को, और हुर ने चुना हुसैन इब्ने अली को। तो अब इंसान का चुनाव बताता है ये कितना अक्लमंद है। बाज तख्त ताज को चुनते हैं, बाज अपनी हुर्रियत को चुनते हैं। तो फरमाया मजलिस इमाम हुसैन अक्लों को शार्प करती है, अक्लों को तेज करती है। ये जवान जितना फर्श अज़ा से जुड़ा रहेगा उतना बचा। सिर्फ यहाँ नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड आप चले जाएं, हर साल हम यूरोप जाते हैं। कई लोग माल दुनिया दौलत और हवस के चक्कर में इन मुल्कों में अपनी नस्लों को भेज देते हैं कि मौलाना एजुकेशन अच्छी है, इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक और एजुकेशन तो मिल जाती है, दीन और ईमान नस्लों का तबाह बर्बाद हो जाता है। वहां पर भी वो लोग बचे जिन्होंने अपने बच्चों को इमाम बारगाह से मुत्तसिल रखा। वहां पे इमाम बारगाह तो नहीं सेंटर कहते, इस्लामिक सेंटर। तो वहां पे जिनकी नस्लें इस्लामिक सेंटर से जुड़ी रहीं वो बची रहीं। तीसरी नस्ल किसी मोमिन की और उसकी नस्ल में एक उनका बच्चा मौलाना बना। हमने कहा कि यहां नस्लें बिगड़ गई, आप कैसे बच गए? तो कहा कि मौलाना मेरा काम था इमाम बारगाह में नजर व नियाज बनाना, मैं बोरची हूँ, और सुबह से शाम तक मेरे बच्चे कहाँ आते थे? सेंटर में आते थे। तो खेलते भी यहीं थे, उठते भी यहीं थे, बैठते भी यहीं थे। तो लिहाजा इनका लगाव किसके साथ हो गया? इमाम हुसैन के साथ और कल्चर ऑफ इमाम हुसैन के साथ। लिहाजा मेरे बच्चों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हो गई। तो ये फर्श अज़ा आपको कभी बेदीन बनने नहीं देता। कितने लोग हैं जो फर्श अज़ा पे आने के बाद शराब को छोड़ दिया, नशे को छोड़ दिया, नमाजी बन गए, नमाज शब वाले बन गए, चेहरे को जीनत अहले बैत से उन्होंने मुनव्वर कर दिया। तो ये फर्श अज़ा आपको क्या बनाता है? दीनदार बनाता है। फर्श अज़ा इंसान को अक्लमंद बनाता है। वो दुनिया में किसी कोने में चले जाएं, ये मजलिस इमाम हुसैन है जो आपको दीनदार बनाती है। तो पहला आयन आयन अक्ल, मजलिस में आओगे अक्लें परवान चढ़ेगी। किस चीज के जरिए से? दूसरा आयन आयन इल्म, फर्श अज़ा आपको इल्म देता है। यहां आप अपनी नस्लों से पूछ सकते हो कि कातिल और मकतूल का फर्क क्या है। वल्लाह अरबों की तादाद में इतने मुसलमान हैं, लेकिन किसी से पूछिए कि कातिल भी रहमतुल्लाह, मकतूल भी रहमतुल्लाह, मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, मारने वाला भी रजी अल्लाह, मरने वाला भी रजी अल्लाह। लेकिन ये तफरीक अगर किसी कौम में पता है और किसी को ये शऊर दिया गया है कि कातिल को कातिल कहना है, मजलूम को मजलूम कहना है, ये आपको फर्श अज़ा से मिला। ये इमाम हुसैन के किरदार ने बताया कि जालिम को जालिम कहने की जरूरत पैदा करो, और मजलूम चाहे कहीं भी हो उसकी हिमायत के लिए कदम उठाओ, क्योंकि फर्श अज़ा आपको इल्म देता है। तीसरा आयन आयन अकीदा, मजलिस अज़ा आपके अकीदों को मजबूत करती है। मजलिस इमाम हुसैन आपके अकीदों को मजबूत, या अकीदे विलायत मजबूत होता है, अकीदे इमामत मजबूत होता है, तौहीद का अकीदा मजबूत होता है, आखिरत का अकीदा मजबूत होता है। क्योंकि अगर आखिरत का अकीदा कमजोर बन गया, इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे लग जाएगा और आखिरत को भूल जाएगा। लेकिन जिसका आखिरत का अकीदा मजबूत है वो पैसा भी कमाएगा, 10 बार सोचेगा लुक़मा हलाल का है या हराम का है। वो बेटी की तरबियत करेगा, 100 बार सोचेगा। आज सबसे ज्यादा अटैक, वो आखिरी मौजू है मेरा जिस पे होने वाला, फैमिलीज पे अटैक होने वाला है। करबला में फैमिली ला इमाम हुसैन, करबला का पैगाम जिन्होंने और जिन शख्सियतों ने फैलाया वो फैमिलीज ने फैलाया। अगर करबला में इमाम हुसैन की फैमिली ना होती, पैगाम इमाम हुसैन इतना ना फैलता। करबला इंसान बनाती है, करबला मुआशरा बनाती है, करबला अफराद बनाती है। किस चीज के जरिए से? सही अकीदे के जरिए से, कि सर कटा देना पर अकीदे से पीछे न हटना, मैं समय तम्मार बन जाना पर अकीदे से पीछे न हटना, मालिक अश्तर बन जाना पर अकीदे से पीछे न हटना। तो करबला अकीदा, करबला इल्म, करबला अक्ल,
चौथी चीज़ जो करबला देती है वो इबरत है। करबला का वाक़या सुनो, मकाम इबरत है। शहीद मुतहरी का मैंने सुनाया। इबरत ये कि करबला का शिमर सुना, आज के शिमर को पहचानो। करबला का जुल्म सुना, आज के जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाओ। अगर सुबह से शाम तक यजीद पे लानत भेजो लेकिन आज के जालिम पर लानत न भेजो, उस यजीद पे लानत भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। करबला मकाम इबरत है। खुदा किस्से कहानियाँ कुरान में सुनाता है, वातबिरू या उलिल अलबाब, साहिबान लोब और साहिबान अक्ल क्या हासिल करो, इबरत हासिल करो। पांचवी चीज़ जो करबला से मिलती है, करबला मकाम इज्जत है। करबला का मतलब अहले बैत का चाहने वाला कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज है। फरमाया हराम है तुम पर ऐसे सफर में भी जाना जहां पे तुम्हारी बेइज्जती की जाए। का मौला पैसे नहीं, चला जाऊं, फ्री में लेकर जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया फ्री में काम क्या करवाएंगे? का हो सकता है कोई पाँव दबवाए, कोई बर्तन धुलवाए, कोई कपड़े धुलवाए। फरमाया नहीं, ऐसे फ्री के सफर में भी न जाओ जहां पे तुम्हारी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फरमाया पैसे देकर भी अगर इज्जत को खरीदा जाए तो इज्जत को खरीदो, क्योंकि इज्जत है तो सब कुछ है। कभी अपनी इज्जत पे कहना, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। सर कटा देना पर अपनी इज्जत पे भी कॉम्प्रोमाइज न करना। जालिम के सामने कभी झुकना नहीं। सजदा देना है तो रब की दरबार में सजदा देना। छठा ऐन ऐन अवातिफ। करबला और मजलिस इमाम हुसैन सुनने से आपके इमोशंस नहीं मरते, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। जनाब अली असगर के मसाइब में रोओगे, दिल जिंदा रहेगा। अली अकबर के मसाइब में रोओगे, दिल जिंदा रहेगा। अब जो अली असगर पे रोए, जुल्म करबला पे रोए, कैसे मुमकिन है वो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ न उठाए? कैसे मुमकिन है किसी मजलूम, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी पर जुल्म हो, उसके लिए आवाज़ न उठाए? तो करबला अवातिफ का नाम है। सातवां ऐन, ऐन इरफान। करबला मारिफत का नाम है। आशूरा इंसान को मारिफत देता है। रहबर मुअज़्ज़म आग़ाए ख़ामनेई के पास जब मद्दाह शायर ज़ाकिर नूह खान, मैं कभी कभी बात करता हूँ लेकिन हमारे अजीज़ नूह खान हर बार नाराज़ हो जाते हैं, तो लिहाजा बात करना ही मैंने कम कर दी है, लेकिन इशारा सिर्फ दे रहा हूँ। मकसद नूह खानी, मकसद खिताबत, मकसद मजलिस। आग़ाए क़राती तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते, कहते एक लफ्ज़ है शोर, एक लफ्ज़ है शऊर। शोर शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। शऊर है फिक्र को बेदार करना। अगर मजलिसों में शोर हो, शऊर ना हो, हमारी एक्टिविटी में शोर हो, बहुत शोर हो, हंगामा हो, लेकिन शऊर ना हो तो फायदा नहीं। कहीं जिक्र अबा अब्दुल्ला का मतलब है शऊर देना, इसके सोए हुए ज़मीर को जगाना, इसकी सोई हुई फिक्र को बेदार करना। मौला हुसैन फरमाते हैं मैं इसलिए क़ियाम कर रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम मुआशरों में इस्लाम की निशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी तफसील में मैं आगे आऊँगा। 5-4 चीज़ें जिसकी वजह से इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं क़ियाम कर रहा हूँ, और ये 4 चीज़ें अगर तुम्हारे समाज में नहीं, अगर तुम्हारे मुआशरे में नहीं, तो तुम्हें क़ियाम करना चाहिए। मुस्लिम मुआशरे की निशानी, मुस्लिम मुआशरा खातून हिजाब करती है, मुस्लिम मुआशरा है। यूरोप वेस्ट चले जाएं, हिजाब नहीं, गैर मुस्लिम मुआशरा है। सैटरडे संडे नाइट्स वहाँ क्लब्स हैं, नाच गाना है, शोर शराबा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शऊर नहीं, शोर बहुत है। पर मैं ये मुआशरा गैर मुस्लिम मुआशरा है। मुस्लिम मुआशरा मस्जिद, अजान, आवाज़, हिजाब, गैरत, हया, ये मुस्लिम मुआशरे की निशानी है। गैर मुस्लिम मुआशरा बेहयाई, बेगैरती, बेहयाई, नशा, शराब, आम। अगर वो सारी चीज़ें मेरे मुआशरे में आ रही तो मुस्लिम मुआशरा नहीं। मालिम अल इस्लाम, ताकि इस्लाम की निशानियों को बुलंद किया जाए। यजीद उन निशानियों को ख़त्म करता जा रहा है। अब रहबर मुअज़्ज़म इन नूह खानों को क्या पैगाम देते हैं? कहते हैं कि तुम्हारी शायरी में नूहा बनाते हो, शेर बनाते हो, उसके अंदर इरफान होना चाहिए, मारिफत। कालिब शेर, शेर जब बनता है, कहते हैं ना आप बहुत बड़े मतालिब को एक कूजे के अंदर बंद कर सकते हो। शायर का ये कमाल होता है। कहा तुम्हारा चुनाव जो शेर का होना चाहिए वो ऐसा हो कि जवान जब ये नोहा सुने, इस नोहे से इबरत लेके कोई नमाजी बने, कोई बाअखलाक बने, जिसमें पता चले कि मकसद अबा अब्दुल्ला हुसैन क्या था। इतना खर्चा, 4 अरब रुपए तुम खर्चा कर रहे हो, ये जवान जब मजलिसों से निकले एक मुआशरा नजर आए कि ये हुसैनी मुआशरा है, पता चले कि ये नस्लें अबा अब्दुल्ला की मानने वाली नस्लें हैं। एक शिया मजलिस में आए, लेकिन मैंने कल अमीरुल मोमिनीन की 2 मिसालें दी कि मौला फरमाते खुदा दोनों गुरोहों पे लानत करे। एक वो गुरु जिसमें अमल तो था पर अकीदा नहीं था, दूसरा वो गुरोह
जिसके अंदर अकीदा तो था पर अमल नहीं था। खवारिज अमल था, अकीदा गलत था। दिन रात नमाजें, इबादत, रोजा, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे सजदे, नमाज शब पढ़ने वाले, माथों पे सजदों के निशान, अकीदा गलत के अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े हैं। का अल्लाह इन पर भी लानत करे, ये इफरात में चले गए। का दूसरा तबका तफरीत में चला गया। कौन सा तबका? तबका मुरजा, जो कहते थे दिल पाक होना चाहिए, अमल की क्या जरूरत है, बस दिल पाक हो, बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, खातून हिजाब करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बाप में ये तमीज ना हो कि बेटी का लिबास कैसा होना चाहिए 7 साल के बाद। तरबियत बचपन से होती है। आजकल कोई बेटी 8 साल में सर पे दुपट्टा पहन ले, 7 साल में बाप उसे पहना दे, तो बड़ी एज की खवातीन कहती हैं बच्ची तो भी छोटी, आप इस पे जुल्म कर रहे हैं, इसके फ्रीडम को रोक रहे हैं, इसकी आज़ादी को रोक रहे हैं। और वही खातून मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में आती है, सुनती है कि जब खेमों पे हमला हुआ और इस जालिम ने जनाबे सकीना की चादर पे हाथ डाला या मकने पे हाथ डाला, तो कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, मैं किसकी बेटी हूं? 4 साल की बच्ची, लेकिन सर पे चादर। एक काम जो इसने बड़े होकर करना है तो उसकी तरबियत कब से होनी चाहिए? बचपन से। जब इसके सब कॉन्शियस में चीज जाएगी तो वो कॉन्शियसली उस काम को करेगा। इसी तरह गैरत क्यों इस्लाम में? 7 साल का बच्चा हुआ बिस्तरे अलग कर दो। घर में एक बेटी है, मसलन 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि बेटे की तरबियत कैसे, बेटी की तरबियत। आज सुबह से शाम तक बाप को यह फिक्र है कि पैसा कैसे कमाऊं, बड़ा घर कैसे लूं, बड़ी गाड़ी कैसे लूं। लेकिन ये नहीं तू घर किसके लिए ले रहा है, तू गाड़ी किसके लिए ले रहा है। मकसद इज़्दिवाज, मकसद शादी, फैमिली बनाने का मकसद। आओ करबला के अंदर फैमिलीज देखो ना, बनु हाशिम की फैमिलीज हैं करबला में, असहाब की फैमिलीज हैं करबला में। कौन कौन सी फैमिलीज करबला में आई उसका जिक्र तारीख में मौजूद है। उन फैमिलीज का किरदार क्या था? तकरीबन 80 के करीब उसराए करबला हैं। इन 80 में कितने मर्द थे? एक इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, छोटे छोटे बच्चे, बाकी सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूरा कल्चर ऑफ करबला लेकर चली हैं। आज आप तक करबला पहुंची इन फैमिलीज की वजह से पहुंची। तो रहबर मुअज़्ज़म बिठाते हैं इन नूहे खानों को, कहते हैं तुम्हारी शायरी में बसीरत होनी चाहिए। ईरान के शायर मोहम्मद रसूली, आप उसकी शायरी ट्रांसलेट करके देखें। आज तक किसी नूहे खान के जहन में आया कि जनाब ज़हरा की तस्बीह पे भी नुहा पढ़ा जाए? मसलन अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे नुहा बना दिया उन्होंने। वसीयत अमीरुल मोमिनीन पे हसन हुसैन, यतीमों का ख्याल करना, नुहा पढ़ा है इस पे। वो जो अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं उसे नुहे में लाके उसको समा दिया, कूजे में बंद कर दिया। वो जो जनाब सैयदा चाहती हैं हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी जाए, और कहां कहां अल्हम्दुलिल्लाह कहा, पहलू शिकस्ता हुआ का अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, उसको सारा नुहे में लाके खड़ा कर दिया। इवन हुब्बुल वतनी, महमूद करीमी का मैं नुहा सुन रहा था, इस साल नुहा पढ़ा है, अभी जंग हुई है तो ज़ाहिर है वतन की मोहब्बत में, लेकिन नुहे में बना दिया उन्होंने। अब वतन को किससे मिला? इमाम हुसैन से मिलाया। वो वतन जिसमें रहने वाले आशिकान इमाम हुसैन, रब देना होता है आपको, गुरेज देना होता है आपको। मैं एक नुहे से नस्ल बना सकता हूं। अब सवाल है कि मैं कैसी नुहे खानी कर रहा हूं? 6-7 मिनट के नुहे में सिर्फ महवर किसी की जात रहे और फिक्र इमाम हुसैन की तरफ न जाए तो फायदा नहीं मेरे अजीज। किसी खतीब को यह तौफीक न हो कि 10 मिनट विलायत पे पड़े, वक्त की जरूरत पे पड़े, लीडरशिप पे पड़े, वक्त के जालिमों के खिलाफ पड़े। बास खतीब तो भिपर जाते हैं कि आपका क्या काम मजलिस से इमाम हुसैन में इसराइल का जिक्र किया जा रहा है। जनाब इमाम हुसैन यही सिखाते हैं कि जुल्म के मुकाबले में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। करबला अगर मेरी बेटी को बाहिजाब न बनाए, करबला मेरी नस्ल को अगर नमाजी न बनाए, करबला अगर मेरे जवान को गैरतमंद न बनाए, करबला का मकसद क्या है? कलाम इमाम हुसैन में करबला नजर आती है कि अपनी शायरी ऐसी करो जिससे नस्लें बने। छठे इमाम की ज़ियारत, हजरत अब्बा अस्सलाम अलैकुम अब्दुल सालेह, ज़ियारत में दर्स दे रहे मासूम, तर्ज फिक्र मासूम को पढ़ो। ये भी कह सकते थे ना, अब्बास तुझ पे सलाम, फर्जंद अली तुझ पे सलाम, हुसैन के बावफा भाई तुझ पे सलाम,
लेकिन नहीं, सिफत बताई, गुरेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अय्युहा अब्दुस सालेह, अहे बंदे सालेह, तुझ पे सलाम। अल मुतीउ लिल्लाह वल रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की, अमीरुल मोमिनीन की इताअत की, अपने इमाम की इताअत की। मतलब अब्बास कौन? जो मुती, अब्बास कौन? जो अब्द सालेह। आओ ज़ियारत जामिया कबीरा। वसिजियतकुमुल करम, मासूमीन की सिफत है। मौला आपका अखलाक है लोगों से करम करना, आपका अखलाक है वो। ज़ियारत अमीनुल्लाह, सारी सिफात और निशानियां कि मासूम तुझे कहां ले जाना, खत दे रहे हैं तुम्हें, लाइन दे रहे हैं तुम्हें कि जिंदगी में तुम किस खत पे चलोगे तो अहले बैत के मानने वाले बनोगे। खुतूत अमीरुल मोमिनीन, मालिक अश्तर को जो खत लिखा, मोहम्मद इब्न हनफिया को जो खत, पूरा नहजुल बलागा कानून और कवानीन की किताब है। अमीरुल मोमिनीन ने फार्मूले बताए, तुम्हें एडवांस में बताया, अगर ये करोगे तो जिंदगी में ये होगा, अगर ये करोगे तो आखिरत में ये होगा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि इब्न साद को इमाम हुसैन ने ऑफर्स दी, बुलाया, 40-50 लोगों के साथ आए इमाम के पास। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जंग करने नहीं आया, इतने लोग क्यों लेकर आए हो, वापिस करो सबको। 1 in 1 बात करते हैं। जी फर्जंद रसूल का, तुझे नहीं पता मैं हक पर हूं कहां? तुझे नहीं पता यजीद बातिल पर है कहां? का क्यों लड़ने आए हो मुझसे? का फर्जंद रसूल अगर नहीं लड़ूंगा तो कूफे में मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ ले लेगा मुझसे। इमाम ने फरमाया कि तेरे बच्चों की अमान की जमानत में उठाता हूं, तुझे खौफ है कि तेरा घर ले लेगा, मैं हुसैन तुझे मदीने में अपना बाग दूंगा। और ये बाग कोई मामूली बाग नहीं था, शायद कल बताया कि नहीं। बाग इमाम हसन मशहूर है। माविया ने बड़ी कोशिश की कि इस बाग को इमाम हसन से खरीदा जाए, बड़ी से बड़ी रकम की ऑफर की, इमाम हसन ने नहीं बेचा। मदीने में इस बाग से ज्यादा पुरसमर पुरफसल कोई बाग नहीं था। कहते 500 दरख्त या 5000 दरख्त, अदद मुझे याद नहीं है, लेकिन हर दरख्त लगाते वक्त अमीरुल मोमिनीन ने उसके किनारे पे 2 रकत नमाज पढ़ी। ये बाग इमाम हुसैन कह रहे हैं कि इब्ने साद, अगर तुझे खौफ है तेरा घर चला जाएगा, इतना महंगा बाग मैं तेरे नाम करने को तैयार हूं, छोड़ दे। मौला हुसैन हर कीमत लगा रहे हैं कि किसको जन्नत में ले जाए, आखिर दम तक कोशिश कर रहे हैं इसे जन्नती बनाया जाए, क्योंकि इमाम की फितरत है कि लोगों को क्या दें? हिदायत दें। कई जवानों के जहनों में सवाल पैदा होता है जब हम ये पढ़ते हैं कि शिमर सीने पे सवार इमाम हुसैन ने कहा अब भी वक्त है। कि मौलाना ये कैसे मुमकिन है, इतना जुल्म कर चुका, ये इमाम हुसैन फिर कह रहे अब भी वक्त है, इसको तो जहन्नुमी बनने दें। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जवान पानी पीते हो? कहाँ? पानी का काम क्या है? प्यास को बुझाना। अब पानी यजीद भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी शिमर भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी हुर भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी इमाम भी पिए तो प्यास बुझाएगा। पानी ये नहीं देखता सामने कौन है। क्यों प्यास बुझाता है? क्योंकि पानी की जात में, पानी की फितरत में है कि वो प्यास बुझाए। मैंने कहा इसी तरह इमाम की फितरत में है कि वो हिदायत दे। सामने कोई भी खड़ा हो, वो अपनी फितरत से पीछे नहीं हटता। आखिर दम तक जब इमाम की सांसें चल रही हैं वो हिदायत दे रहे हैं। बाज़ मोमिनीन को ख्वाब में आकर, बाज़ मोमिनीन को फर्श अज़ा पे बुलाकर फितरत हुसैन आपको नजर आ रही है। मिंबर फितरत हुसैन का नाम है। लोगों को हिदायत देना, राह रास पे लाना, अपने सफीने में सवार करना, इनको जन्नत तक ले जाना। कमे मदीने में जो बाग है तुम्हें देने के लिए तैयार है। कहा ठीक है हुसैन, जान का अमान तुझे देने को तैयार हूं। कहा कि उसने वादा किया है कि शहर रह की हुकूमत देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि इब्ने साद, तुझे हुसैन पर कितना यकीन है? का 100% यकीन है। मुशरिकीन मक्का ने कहा मोहम्मद अगर कहो कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, हम मानने के लिए तैयार है। कहा हमने देखा ही नहीं आप कभी अलियाज़ुबिल्लाह झूठ बोले, यकीन है। कहा मैं हुसैन कह रहा हूं, अगर मुझ पर यकीन है, बाग तुझे दे रहा हूं, घर तुझे दे रहा हूं, अमान नामा तुझे दे रहा हूं, मैं हुसैन तुझे जन्नत की जमानत दे रहा हूं, लेकिन यकीन कर मेरी जबान पर, जिस शहर रे की हुकूमत का तुझे वादा दिया है, रे की हुकूमत तो दूर, तुझे उस जमीन की गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। ये सुनना था और गुस्से से उठा और उसने कुछ शेर पढ़े कि हुसैन अगर तेरी तरफ आऊंगा तो जन्नत मिलेगी, लेकिन क्या करूं, मेरे दिल की राहत शहर रे की हुकूमत है। हुसैन जो तू कह रहा है वो वाद वईद है, कर्जा वादा है कि बाद में मिलेगा, लेकिन यजीद के पास कैश है।
इमाम ने कहा कह भी रहा है मुझ पर यकीन है, फिर भी तो शहर रहे कि हुकूमत के पीछे भाग रहे। कहा नहीं, गंदुम का दाना नसीब नहीं होगा। जितने भी लईन थे विद इन 4 years, 61 हिजरी इमाम हुसैन शहीद हुए, 64 हिजरी में ये लईन दुनिया से गया। अपने बिस्तर के अंदर उठा भी नहीं था इसका सर, मुख्तार ने कलम कर दिया और मारा गया। लेकिन अगर इमाम हुसैन की सुनता मरना तो वैसे भी था, इसे क्या मिलती? जन्नत मिलती। मजलिस इमाम हुसैन आपके वजूद में क्या पैदा करती है? इरफान पैदा करती है, मारिफत पैदा करती है। ये मारिफत रूहों में होनी चाहिए, ये मारिफत हमारी शायरी में होनी चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ख़तरा ये नहीं कि आपको शीयत से हटाया जाए। आपकी नस्लें इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी अगर पाकिस्तान में रही तो ये शिया रहेंगी। आज ख़तरा क्या है? बेदीन बनने का खतरा है। कहीं तुम्हारी नस्लें मुरजा न बन जाएं। सिर्फ नाम अल्लाह रहे, नाम हुसैन रहे, नाम अमीरुल मोमिनीन रहे, लेकिन घर में वो विलायत, वो किरदार, वो रफ्तार, वो इस्लाह नजर न आए। आज एक बाप को कितनी फिक्र है कि बच्ची को किस स्कूल में भेज रहा हूं, किस यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूं। आज बाप को कितनी फिक्र है कि मेरी बच्ची जो घर के अंदर कपड़े पहनती है वो कपड़े कौन से हैं। इस्लामिक निजाम का नाम है मेरे अजीज, इस्लामिक कल्चर का नाम है। आज जंग फिक्र है। आज ये नहीं कि उस मुल्क में हुकूमत कर रहा है, निजाम कौन सा चला रहा है, हमारे सामने भीख मांगता है कि नहीं, हमारी फिक्र का फॉलोवर है कि नहीं। ये जंग अफकार है और फिक्र इमाम हुसैन बचाते हैं। और फर्श अज़ा इमाम हुसैन तो 8वां आयन, आयन इरफान, 9वां आयन, आयन अदुव, दुश्मन शिनासी। जब तक अदुव शिनास नहीं बनोगे, दुश्मन शिनास नहीं बनोगे। करबला का मतलब पहचानो। इमाम हुसैन दुश्मन को पहचान गए थे कि यजीद इस्लामी मुआशरे के लिए ख़तरा है। एक साहबी रसूल हैं जनाब हंज़ला, इसको कहते कसीदुल मलाइका। जब ये शहीद हुए तो रसूल ने फरमाया मलाइकों ने इसके लिए कसीदे पढ़े, क्योंकि एक दिन शादी हुई, उसके नेक्स्ट डे ये शहीद हो गए। इसका बेटा, शहादत के बाद बीवी हामला हुई, बेटा हुआ अब्दुल्ला गालिबन। इसके बेटे को अल्लाह ने 8 बेटे दिए। नबी का सहाबी, ये अपने 8 बेटों के साथ मदीने में इमाम हुसैन ने दावत दी, वजूहात जो भी थी, फिर इमाम हुसैन के साथ इसके बेटे नहीं गए करबला। ऐलान इमाम हुसैन खरज तो ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, में निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। इस्लाह किसकी होती है? जब मुआशरा बिगड़ जाए। अरबी में कहते हैं मेरे बालों को इस्लाह करो, बाल बड़े हो गए इसको काट के छोटा करो, कपड़ा फट गया इसकी इस्लाह करो। इस्लाह दर मुकाबिले फसाद है, फसाद के मुकाबले में इस्लाह। जैसे मोहब्बत मुकाबिले बुग़्ज़ है, हिजाब बदहिजाबी, दीनदार मुआशरा बेदीन मुआशरा। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस्लाह उसकी की जाती है जो क्या हो? फसाद में हो। तो मतलब मौला हुसैन बता रहे हैं जिस मुआशरे में मैं रह रहा हूं वो मुआशरा फसादी हो चुका है, अब इस मुआशरे की इस्लाह करना चाहता हूं। जाते जाते कहा जो मेरे साथ आएगा यकीनन शहीद होगा, और फरमाया जो मेरे साथ नहीं आएगा, मैं हुसैन कह रहा हूं, वो बाद में खुश नहीं रहेगा, फरह नहीं रहेगी उसके अंदर। मतलब पहले से पता था मैं शहीद हो जाऊंगा। पूरे रास्ते जनाब यहया का जिक्र करते गए करते गए करते गए, क्योंकि जनाब यहया की शहादत आयन हुई, इमाम हुसैन की सना हुई, उनका सर भी कलम कर दिया गया था। अब मौला हुसैन शहीद हुए तकरीबन चंद सालों के बाद, कुछ अरसे में यजीद ने हंजला का बेटा, रसूल का सहाबी, इसके बेटा जो जिसके 8 बेटे थे, इसको बुलाया शाम, क्योंकि मदीने में अकाबिर असहाब रसूल की औलादें रहती थीं। अब कहा कि अगर इनको अपनी फेवर में ले लूं तो बात खत्म है। उसे बुलाया और ये अपने बेटों के साथ गया वहां पे यजीद के पास। बड़े बड़े सुफरे, बड़े बड़े हदाया, बड़े बड़े गिफ्ट्स इसको दिए गए। कई दिन, 3-4 दिन वहां पे रहा, सारा निज़ाम इसने देखा। यजीद ने इसलिए बुलाया था ये मेरी फेवर में हो जाए। ये वहां से शाम को छोड़ के जब वापसी मदीने आए तो इनके इस्तकबाल के लिए अकाबिर मदीना, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया, ये सारे लोग आए। हाँ भाई बताओ, शाम से होकर आए हो, हालात कैसे थे, शाम कैसा था? यजीद ने बुलाया ताकि मेरी फेवर में आए, इनको गिफ्ट्स दूं, इनको हदाया दूं, ताकि आगे जाके मेरी तारीफें करें। इन्होंने कहा कि अहले मदीना, जितने दिन हम यजीद के पास थे, हमने नहीं देखा उसने न सुबह की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, असर मगरिब व इशा की नमाज पढ़ी हो। जितने दिन थे वो शराब में मस्त रहा,
हालत नशे में रहा हो, कभी आलात गिना, कभी रक्स, कभी मौसीकी, कभी शराब, कभी नशा। तो कहने लगे हमें तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन वल्लाह हम इस यजीद के मुकाबले में क़ियाम करेंगे। मौला हुसैन ने कहा मैं निकला हूं इस्लाह के लिए। इनको एहसास नहीं हो रहा था। कुरान कहते हैं ना, बाज लोग बाज मुल्कों को समझते हैं बड़ा रिफा, बड़ी तरक्की, बड़ी टेक्नोलॉजी, सैलरीज बड़ी हाई, तो कहते हैं ये मुल्क तो जन्नत है, मसला हम वहां जाके रहें। कौम आद, कौम समूद, खुदा कहता है आबाद तरीन, बेहतरीन बिल्डिंगें, बेहतरीन कौमें, लेकिन नबी कह रहे थे निकल जाओ इन शहरों से, क्योंकि तुझे वो खबर नहीं जो खबर तुझे अल्लाह दे रहा है। नहजुल बलागा पढ़ोगे तो अकल तेज होती है। अमीर उमर फरमाते कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, क्योंकि रहोगे पहले नहीं पता चलेगा, जब 40-50 पे पहुंचोगे फिर उनके असरात को अपनी औलादों पे देखोगे, फिर अपने ऊपर लानत भेजोगे कि मैं वहां गया क्यों था। ये अपने आप को कोस रहे थे कि काश हमने हुसैन का साथ दिया होता, कि जो कहा मैं इस्लाह के लिए निकला हूं, आओगे तो शहीद होगे, नहीं आओगे तो गम में चले जाओगे, कहा हम तो मुकाबला करेंगे। इन्होंने मुकाबला किया। यजीद ने फिर अपने बंदे भेजे। वाक़े हर्रा आप सबको पता है, पूरे मदीने में 8 बेटों के साथ इसे मारा गया। वाक़े हर्रा की तफसील में नहीं जा रहा हूं, कितने घरों में कितनी औरतों के साथ ज्यादतियां हुई, हजारों की तादाद में, 2000 या बात कहते हैं 20,000 के करीब मदीने में लोगों को मारा गया। और यही लोग अगर पहले इमाम हुसैन का साथ देते, वक्त शिनास बनो, दुश्मन शिनास बनो। मौला हुसैन दुश्मन शिनास थे, समझते थे ये इस्लाम के लिए नासूर है, ये इस्लामी मुआशरे के लिए नासूर है, ये शख्स अगर रहा तो पूरे इस्लामी मुआशरे को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। तो अब अब्दुल्ला इमाम हुसैन हमें बताते हैं कि दुश्मन शिनास बनो। दुश्मन शिनासी तभी आती है जब इंसान के अंदर बसीरत और मारिफत हो, और ये बसीरत और मारिफत अगर कहीं से मिलती है तो फर्श अज़ा अबा अब्दुल्ला हुसैन से मिलती है। 10वां ऐन, ऐन अदालत। करबला का मतलब है अपने मुआशरों में अदालत को कायम करो। रसूल खुदा फरमाते मैं मबूस हुआ ताकि तुम्हारे मुआशरों में अदालत कायम करूं। कुरान मजीद कहता है निज़ाम इस्लाम, निज़ाम अदालत। इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएंगे तो क्या करेंगे, मुआशरों में अदालत को कायम करेंगे। इमाम हुसैन क़ियाम कर रहे हैं क्योंकि अदालत नहीं है। अरब और अजम के मसाइल इतने बढ़ चुके थे, बैतुल माल में इतनी लूट मार हो चुकी थी, गरीबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा था। आज हमारा मुआशरा चाहे पाकिस्तानी मुआशरा हो, हम पसपाई का शिकार क्यों हैं। मालिक अश्तर को लिखा गया खत पढ़े अमीरुल मोमिनीन का, फरमाया मालिक पहला ये कि लोगों की इक़्तिसादियात का ख्याल रखो, अगर इनकी इकोनॉमिक मजबूत नहीं हुई तो मुआशरा, उस मुआशरे में चोर, डाकू, डकैत, इज्जतों पे हाथ डालने वाले पैदा होते हैं जिस मुआशरे की इक़्तिसादियात सही नहीं होती। क्यों कहा कि निज़ाम कुफ्र से चल सकता है पर जुल्म से चल नहीं सकता। वो निज़ाम जहां काफर मौजूद है पर अदालत है, इंसाफ है। पूरी पूरी रात अपनी पीठ पे बोरियां उठा उठा के यतीमों के घरों में जाना, कि किसी खातून के घर गए, अब कोई शिकायत है, कि अली से शिकायत है, कहा मैं बेवा हूं, घर में कुछ नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कम्बर इसके लिए सामान लेकर आ, बोरियां लेकर आए, उसके घर में रखी, कहा तू खाना बना, मैं तुम्हारे बच्चों को संभालता हूँ। कई घंटे उन छोटे बच्चों को अपने कांधों पे बिठा के अमीरुल मोमिनीन वक्त बिताते रहे। जब देर हुई तो कम्बर ने दस्तक दी, खातून दरवाजे पर आई, कहा मेरे मौला को बुलाओ। कि कौन है तेरा मौला, का अली इब्न अबी तालिब। रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने मौला की शान में गुस्ताखी की, गुस्से में आकर। वो अली इब्न अबी तालिब बैठे हैं। कभी वाक़या सुनते हैं कि फ़कीर को खाना खिलाते हैं, कभी अनार का वाक़या। ये अदालत अदालत अलवी बड़ी सख्त है मेरे अजीज़। करबला अदालत का नाम है। अब मैं करबला का नाम लूँ, न मेरी मस्जिद में अदालत हो, न मेरी इमाम बारगाह में अदालत हो, न मेरे घर में अदालत हो, न दोस्तियों और बिजनेस में अदालत हो, हेरा फेरी हो, तो इसका मतलब मैंने करबला और आशूरा से कुछ सीखा नहीं है। करबला इंसान बनाती है, करबला घर बनाती है, करबला फैमिलीज को दीनदार बनाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।